नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कोहेंस लाइफ साइंस शेयर के बारे में। ये एक फार्मा कंपनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी काम क्या करती है, अपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है। फिर हम इसको टेक्निकली देखेंगे कि शेयर में क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी का इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं, इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट स्टॉक इजी पे आपको यहाँ पे इसका रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा। स्टॉक इजी की वेबसाइट पे जाके आप नीचे यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो जाएगा और इसको आप और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें मैनेजमेंट क्या कर रहा है। और यहाँ पे आप यहाँ पे फाइनेंशियल भी देख सकते हैं, कंपनी का एकदम डिटेल में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आके इसको डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आगे देखें कि कंपनी यहाँ पे क्या काम कर रही है, कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें हमें कंपनी में देखनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है, तो कंपनी का इस समय मार्केट कैपिटल चल रहा है 11,580 करोड़। और अगर इसकी डेट को देखेंगे तो 451 करोड़ का, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अगर आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखें कंपनी का तो 8 रुपीज चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखेंगे तो 38 चल रहा है। और इस समय करंट प्राइस चल रहा है 303 रुपए चल रहा है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं, यहाँ पे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें, तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम था 2019 से लेकर, अगर आप देखेंगे 2023 तक कंपनी ने कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई है। और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो इनका यहाँ पे रेवेन्यू है वो गिर गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके इबिड्डा में भी आपको सेम चीज देखने मिलेगी कि इबिड्डा यहाँ तक काफी अच्छा था, उसके धीरे धीरे वो गिरता गया। हम इस चीज को नीचे समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के यहाँ पे बिजनेस मॉडल को। अगर हम बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे कंपनी में क्या चल रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों हो रही थी। चलिए सबसे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल को देखते हैं कंपनी का। कंपनी जो है कोहेंस लाइफ साइंस, ये एक हाई एंड सीडीएमओ कंपनी है जो ग्लोबल फार्मा कंपनीज को ड्रग डेवलप से लेकर कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग तक एंड टू एंड सपोर्ट ये देती है। स्पेशली कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और इंच सेगमेंट्स में देती है। कंपनी का कोर फोकस फार्मा सीडीएमओ है, मतलब कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें लेती हैं और यहाँ पे दवा मैन्युफैक्चर करके ऑर्गेनाइजेशन को देती है। ये जो कंपनी का कोर फोकस ही फार्मा सीडीएमओ सेगमेंट पर है, जैसे कि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो यहीं से इनका आता है, जहां स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, फ्यूचर ग्रोथ का भी यहाँ पे मेजर ड्राइवन है। जबकि स्पेशलिटी केमिकल जो है इनका और फॉर्मुलेशन सेगमेंट डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू चेन एक्सपांशन प्रोवाइड करता है। कंपनी एक्टिवली हाई ग्रोथ और हाई मार्जिन सेगमेंट जैसे एडीसी और एडवांस सीडीएमओ टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में बेटर मार्जिन और स्ट्रॉन्गर पोजीशनिंग मिल सकती है। ग्लोबल क्लाइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग है, इनका जो ग्लोबल जिनके जो ग्लोबल क्लाइंट्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। टॉप फार्मा कंपनीज के साथ इनके रिलेशनशिप है, जो स्टिकी रेवेन्यू और रिपीट बिजनेस का यहाँ पे इनको एडवांटेज मिलता है। रिसेंट जो इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में एग्रेसिव कैपेक्स किया गया है, एक्विजिशंस और मर्जर इनिशिएट इंक्लूडेड है, जिससे कि टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज और स्किल दोनों इनका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 2026 परफॉर्मेंस इनका वीक रहा ड्यू टू डिस्टॉकिंग, पैटेंट एक्सपायरी, रेगुलेटरी इश्यूज, कस्टमर डिलेज और प्रोडक्ट मिक्स चेंज। लेकिन ये सब टाइमिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ये सारी बातें जो है मैनेजमेंट ने बोली है अपने कॉन कॉल में। ये जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो सब टाइम का यहाँ पे टाइम रिलेटेड इश्यूज है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज जो मैनेजमेंट ने है ये इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी, आपको सारी बातें यहाँ पे मिल जाएगी। फाइनेंशियल पर इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू डिक्लाइन और मार्जिन कंप्रेशन के फॉर्म में दिखा है, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस भी रेजिलियंस इंटैक्ट है। मैनेजमेंट ने क्लियरली हाईलाइट किया है कि कोई कस्टमर लॉस या ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं हुआ है, जो बिजनेस फंडामेंटल्स की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है। शॉर्ट टर्म चैलेंजेस के बावजूद पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, आरएफक्यू ट्रांसैक्शन इंप्रूव हो रहा है और मल्टीपल मॉलिक्यूल्स
कमर्लाइजेशन के स्टेज पर है, जो फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आउटलुक के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2026 एक पेन फेज है। फाइनेंशियल ईयर 2027 से रिकवरी और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर 30 में $1 बिलियन रेवेन्यू टारगेट पर कमिटेड है। ये सारी बातें जो है मैनेजमेंट ने बोली है। यहाँ मैनेजमेंट जो अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहा था, गाइडेंस दे रहा था, काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसने कहा 2026 में भले पेन, लेकिन 2027 हम ग्रोथ करेंगे, 2030 तक हम $1 बिलियन तक अपना रेवेन्यू लेके जाने वाले हैं। अगर आप इनकी कैश फ्लो को देखेंगे तो कंपनी जो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कर रही है, उसमें से वो यहाँ पर 80% अपने प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर ले रही है। थोड़ा अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे 2023 में, मार्च 2023 आप देखेंगे 60% था उनका रेवेन्यू, यहाँ पे होल्डिंग प्रमोटर्स में इतनी थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा और आएंगे दिसंबर 2025 तक, आपको 57.949% इनकी होल्डिंग दिखेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज न देखें तो यहाँ पे डीआईज काफी इंटरेस्टेड है। यहाँ पे 2025 में जून में अगर आप देखेंगे इनकी सिर्फ 11% की होल्डिंग थी, जो कि दिसंबर 2025 में इन्होंने क्या बोलते पूरा 10% की होल्डिंग बढ़ा के 21.57 की यहाँ पे अपनी होल्डिंग बना ली है। यानी यहाँ पे एफआईएस जीआईएस भी यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे एफआईएस की भी 6% की होल्डिंग दिखेगी, और यहाँ पे पब्लिक ने 14%, अप्रोक्स 15% आप पकड़ सकते हैं इसको, कि यहाँ पे जो पब्लिक है 15% की उनकी यहाँ होल्डिंग है। थोड़ा हम यहाँ के टेक्निकली देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे गिर चुकी है। उसकी प्राइस जहां से स्टार्ट हुई थी, प्राइस वहीं आके रुक गई है इस समय। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा काफी बड़ी गिरावट आपको देखने मिल रही है। तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जब मार्च 2026 में यहाँ पे रिजल्ट आएगा, कंपनी वहां क्या बोल रही है, कैसा यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, क्या कंपनी अभी भी कॉन्फिडेंट है जो उन्होंने दिसंबर में बोला है। और यहाँ पे आपको जैसी यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे आपको चीजें देखने मिल जाएगी। यहाँ पे लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप समझ जाना कि ये शेयर में बायर्स अब स्ट्रांग हो गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।